ध्ये टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आनुवंशिक रूप से परिवर्धित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी जर्मनी, सी फिलीपींस अथवा डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फिलीपींस। आइए अब नजर डालते हैं व्याख्या पर। फिलीपींस के मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जहां गोल्डन राइस पर रिसर्च होता रहा है। इसी कड़ी में यह विश्व का पहला देश बना है जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए इटली, बी जर्मनी, सी डेनमार्क अथवा डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी स्वीडन। अब नजर डालते हैं व्याख्या पर। 4 महीने पहले भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें द्विपक्षीय सहयोग की कई बातें तय की गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप अब स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस में शामिल होने के लिए आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का अनुसमर्थन यानी रैटिफिकेशन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के समूह में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस है ए गुजरात, बी केरल, सी सिक्किम अथवा डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। आइए अब नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में अंडर 2 नामक इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुनिया भर के 200 अंतर्राष्ट्रीय राज्यों ने गठजोड़ करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भारतीय राज्य महाराष्ट्र शामिल हुआ है। रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, ये 5 मिलीमीटर से कम परिधि वाले प्लास्टिक होते हैं। 2, पानी में घुला हुआ माइक्रोप्लास्टिक सी फूड के जरिए हम इंसानों तक पहुंच रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। अब नजर डालते हैं व्याख्या पर। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम परिधि में पाए जाते हैं। ये खासकर टूथपेस्ट, कपड़े, बॉडी क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पाद और औद्योगिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक घर के सीवरेज सिस्टम से होकर नदियों और समुद्रों में और फिर वहां से सी फूड में पहुंच रहा है। यहां से हम इंसानों के शरीर में फैल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया में सबसे अधिक वजन के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। बी इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। सी इसे IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। अथवा डी जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों की देखभाल के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। अब आइए नजर डालते हैं व्याख्या पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। साथ ही ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नौका समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। ये क्या है? आपके ऑप्शंस है ए भारत की समुद्री नेविगेशन प्रणाली, बी भारतीय मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार का एक पहल, सी रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल। आइए अब नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए नौका नाम का एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। इस लैब मॉड्यूल की मदद से और अधिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड अथवा डी मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी यानी मेघालय। अब नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। मौजूदा वक्त में देश के 5 राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और लक्षद्वीप शामिल हैं।